जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पहले ही बता दिया गया था कि हमारा आर्मी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है 8 बजे। इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। पहले भाग में होगा सामान्य ज्ञान से, दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान से, और तीसरे में गणित, और चौथे भाग में रीजनिंग का टोटल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों 2021 के पेपर के अनुसार इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं 2020 में जो इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित भी इसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने एक दोस्त को शेयर करें जो आपके साथ लाइव आके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सके और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो चलिए अपने अपने एक एक दोस्तों के साथ आप सभी लोग क्लास को फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, और पढ़ाने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अपना पेन पेपर जरूर लेके बैठे, क्योंकि आप सभी लोग को मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से सभी लोग अपने इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। ठीक है, आप सभी लोग को पेपर के बारे में जानकारी होती है कि आपको समय मिलता है 1 घंटे का। ठीक है, और टोटल पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक, तो इसके अनुसार से आप इस सेट को हल करिएगा तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, और जो बच्चों को कमेंट आंसर आए उसको प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था। ठीक है, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में जाके फटाक से आंसर करें। पहले ऑप्शन पे है औरंगजेब, दूसरे पे बाबर, तीसरे पे शाहजहां और चौथे पे अकबर। ठीक है, तो कमेंट करें। ठीक है, राइट आंसर जानिए ऑप्शन नंबर सी है, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ स्थित है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। पहले ऑप्शन पे है पेरिस, दूसरे पे वॉशिंगटन डीसी, तीसरे पे न्यूयॉर्क, चौथा है जनेवा। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है फटाक से जाके कमेंट करके बताएं कि सर इसको हमका राइट आंसर पता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क अमेरिका का ही एक शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। हाँ दोस्तों, गिरजा देवी काफी ज्यादा फेमस थी। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, जो बच्चे दे रहे हैं राइट आंसर सी को वो एकदम राइट है। ठीक है, संगीतकार थी वो, गिरजा देवी एक संगीतकार थी। ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 का, ठीक है, मुक्त संघर्ष डैश डैश के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, यानी किसके मध्य में लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, पहले बांग्लादेश को सभी लोग पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, क्योंकि जब विभाजित हुआ था तो दो पाकिस्तान बना था। ठीक है, एक जो प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान है वो पाकिस्तान था, और जो प्रेजेंट टाइम पे इस टाइम बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान था। ठीक है, चलिए तो इनका विभाजन हो गया था दोस्तों। तो इसमें किस देशों से युद्ध लड़ा था, भारत और पाकिस्तान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय यानी सेंट्रल। ठीक, औद्योगिक अनुसंधान संस्था संस्थान भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, किस शहर में स्थित है। ठीक है, पहले पे लखनऊ, दूसरे पे नई दिल्ली, तीसरे पे जमशेदपुर और चौथे पे जयपुर। ठीक, जिन बच्चों को राइट आंसर पता है वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है, यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके लिखिए कि सर लखनऊ यूपी की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी। ठीक है, उसका क्या नाम था। हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में जो पहला जीव भेजा गया था वो एक कुतिया थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, लाइका, जूली, सेमिया, लूसी। ठीक है, तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि ऑप्शन नंबर यानी ए लाइका इसका एकदम राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। हाँ देखिए दोस्तों, ये इतिहास का प्रश्न है, आप इसका फटाक से आंसर दीजिए कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। हाँ देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको हम बताएंगे, पर इसका राइट आंसर जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, वेरी गुड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व देखिए, विश्व यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट, यानी विश्व कप क्रिकेट 2023 किस दिन में खेला जाएगा, यानी किस देश में खेला जाने वाला है 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का। ठीक है, पहले ऑप्शन पे भारत, दूसरे पे श्रीलंका, तीसरे पे दक्षिण अफ्रीका और चौथे पे इंग्लैंड। ठीक है, जो बच्चे क्रिकेट के दीवाने होंगे या फिर क्रिकेट थोड़ा बहुत जानते होंगे, इनका एकदम राइट आंसर पता होगा। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। देखिए, तो करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर जो ए दे रहे हैं यानी भारत, वो एकदम सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा कि विश्व कप जो खेला जाने वाला है क्रिकेट का 2023 में, वो भारत में खेला जाना है। ठीक, अगला है दोस्तों कि गीता फोगाट डैश डैश किससे संबंधित है। हाँ दोस्तों देखिए, गीता फोगाट काफी ज्यादा चर्चे में थी। ये किस चीज से चर्चे में थी दोस्तों, गीता फोगाट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इस पर एक मूवी भी बनी है दोस्तों, उस मूवी का नाम क्या है, उस मूवी का नाम है दंगल, वो बनी है गीता फोगाट पर ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा डैश डैश दिया था, यानी किसने दिया था। जो बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, लाल बहादुर शास्त्री को, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिखते रहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। पहले ऑप्शन पे है प्रणब मुखर्जी, दूसरे पे राजेंद्र प्रसाद, तीसरे पे प्रतिभा पाटिल और चौथे पे ALK आरवड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर जिनने बी दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य उन्हें बोलते हैं जिनके पास वीटो पावर हो। ठीक है, तो 5 वीटो पावर वाले देश इसमें से कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है हम बताते हैं कि राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA यानी कि अमेरिका, इन 5 देशों के पास सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्यता मौजूद है, यानी कि इनके पास वीटो पावर है। ठीक है दोस्तों, भारत को भी चाहिए पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको मिलने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मानव अधिकार हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और राइट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर जिन्होंने दे रहे हैं डी को, यानी 10 दिसंबर को, वो एकदम सही दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या डैश डैश को हुई थी, यानी महात्मा गांधी की हत्या किस दिन को हुई थी। पहले ऑप्शन पे है 19 नवंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, देखिए 26 जनवरी को ब्लैक डे के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और ये हत्या किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। अब आते हैं सामान्य विज्ञान पे, तो जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा आंसर दिए हैं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो आप अपना एक बार स्कोर कमेंट कर दीजिए कि सर हम 15 क्वेश्चन में से जीके के 12 या 13 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम सही सही। ठीक है, चलिए तो सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। ठीक है, यानी कि पूछा है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो पहले ऑप्शन पे है ओम, मोहो, न्यूटन या फिर पारस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ओम। जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एकांक क्षेत्रफल का लगाया गया बल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन पे द्रव्यमान, दूसरे पे कार्य, तीसरे पे दाब और चौथे पे त्वरण। ठीक है, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी दाब, ठीक है, वो एकदम राइट आंसर दे रहे हैं, दाब ही होगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला है दोस्तों कि सोने का संकेत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सोने का संकेत क्या होगा। ऑप्शन 4 है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, आपको राइट आंसर को पिक करना है। देखिए AG है, AU है या फिर AL है या फिर HG है। ठीक है दोस्तों, तो सोने का जो संकेत होता है दोस्तों, वो होता है AU। ठीक है,
एयू होता है सोने का संकेत, यानी कि एयू कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं वेरी गुड, ठीक है। एयू को बोलते हैं सोने का संकेत, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की परमाणु, नहीं देखिए सॉरी, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 25, 28, 29, 30, ठीक है दोस्तों। एकदम लगातार दिया है तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। राइट आंसर आप एकदम सही बता रहे हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 29 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों की सबसे ज्यादा, चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों की सोने का संकेत क्या है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे है एजी, दूसरे पे एयू, तीसरे पे एएल और चौथे पे है एच और जी, ठीक है। जो बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं एयू को एकदम सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। जिन बच्चों को नहीं पता था वो नोट कर ले कि सोने का जो संकेत होता है वो एयू का होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों की कॉपर का परमाणु संख्या क्या है। पहले ऑप्शन पे 25, 28, 29 और 30, ठीक है। तो जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, यानी 30 को, सॉरी 30 को नहीं 29 को, जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को 29 को, उनका आंसर एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों की सबसे ज्यादा विद्युत, ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। पहले पे फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रेसिन या फिर सोडियम, ठीक है। तो राइट आंसर जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, यानी फ्लोरीन को, ठीक है, वो एकदम सही बता रहे हैं। काफी ज्यादा बच्चे इसका राइट आंसर नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो राइट आंसर ए को मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत को कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकता है। देखिए दोस्तों, लोहा विद्युत का सुचालक है, चांदी जो दिया है ऑप्शन, चांदी तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है तांबा। तो देखिए दोस्तों, तांबा के भी तार होते हैं पर लकड़ी का तार कभी नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु व हवा, ठीक है, हवा प्रदूषण का कारण होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्शन देखिए और राइट आंसर फटाक से बताइए कि सर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, यानी का अस्थमा को, वे एकदम राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लीवर यानी यकृत, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसकी आपको बताने की जरूरत नहीं है, यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे त्वचा में, पर त्वचा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, लिवर ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो स्तनपायी मैमल है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो है वेल, ठीक है। क्योंकि वेल दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। हमारा अगला है दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने क्लोन किया गया जिसका नाम डाली रखा गया, ठीक है। सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया, यानी किसकी नकल बनाई गई जिसका नाम डॉली रख दिया गया। पहला ऑप्शन है दोस्तों गाय का, बछड़ा का, भेड़ का या फिर कुत्ता का। तो राइट आंसर जिनको पता है यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, भेड़ का सबसे पहले दोस्तों क्लोन बनाया गया था। यानी कि क्लोन मतलब होता है दोस्तों नकल बनाना, ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापमान, नहीं सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी बीपी दोस्तों, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कि सामान्य यानी स्वस्थ मनुष्य का वो बीपी कितना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्या, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाईएस्ट में देखेंगे तो 120 होना चाहिए और लोवेस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 120 होना चाहिए और कम से कम 80 होना चाहिए, ठीक है। इसके जो बीच में रहता है दोस्तों, देखिए इसके बीच में सामान्य पुरुष रहते हैं, जिनका बीपी बढ़ जाता है वो 120 से एबव चले जाते हैं, जिनका बीपी घट जाता है वो 80 से नीचे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि दमा रोग में कौन सा अंग संबंधित है। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग को दम्मा हो जाता है, आपने कभी ना कभी इस बीमारी का नाम सुना होगा। तो इस बीमारी से कौन सा अंग है जो संबंधित होता है। देखिए काफी ज्यादा बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं पर कुछ बच्चे हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इसका हम राइट आंसर आपको बताते हैं कि राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वासन तंत्र। हमारी सांस लेने की जो क्रिया होती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो उसी में दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण हमें दमा रोग का शिकार होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए दोस्तों धरती पे एक ही सबसे कठोर पदार्थ है और वो है
हीरा। ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर आप फटाक से मार सकते हैं हीरा को, यानी ऑप्शन नंबर सी को। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों कि पानी का रंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों, पानी का रंग ना आपने कभी देख पाएंगे ना ही कभी कोई देख पाएगा, क्योंकि ये होता है रंगहीन। ठीक है, तो आप इसका जरूर जाके बताइए कि सर पानी रंगहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वन संपदा को हमें डैश डैश समझना चाहिए। देखिए, समझना चाहिए यहाँ पे नहीं लिखा है, पर हम बता रहे हैं कि वन संपदा को हमें क्या समझना चाहिए। देखिए, हमें जला देना चाहिए उसको, ठीक है, जो जंगल झाड़ होते हैं, या फिर उनको बढ़ाना चाहिए, या फिर उद्योग के काम में लाना चाहिए, उद्योग का काम कर लेना चाहिए, जैसे काट के हमको मकान बना लेना चाहिए, किसी उद्योग में लगा देना चाहिए, या फिर इस्तेमाल करके साफ कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्हें बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पेड़ हमारी वन संपदा है। ठीक है, और पता है आप लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है CO2। किसी की CO2 एक ऐसी गैस है दोस्तों जिसको आप जितना जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आप सामान्य विज्ञान का, यहाँ पे द एंड हो गया। अब हम शुरू करने वाले हैं मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ दोस्तों एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि आप आखिरी तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप 50 प्रश्न पे विजय हासिल कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए एकदम ईमानदारी के साथ कि आप सभी लोग ने सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न को राइट किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए भाग तीसरा पे आ गए हैं, यानी गणित पे हम आ गए हैं। तो चलिए अब, तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई अपान में 2 इज इक्वल टू, नहीं -3 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप पेपर पे दोस्तों सबसे पहले लिखिए इसको और इनका साइन चेंज करिए। ठीक है, 2 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए वैल्यू फटाक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं वो वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आप होम मेड यानी घर से मल्टीप्लाई करके हमको आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि a इजकल टू 5 है, ठीक, b बराबर 6 है, तो a स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्या होगा। हाँ दोस्तों ध्यान करिए, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे यदि आप इसको पुट कर देते हैं तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 18, 27 एवं 45 का HCF कितना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 18 को निकाल लीजिए, ऐसे 27 रखिए, ठीक, फिर 18 का निकालिए। ऐसे कटाते कटाते जब ये पूरी संख्या कट जाए तो फिर 18 से नहीं, जो नीचे बचेगा संख्या ना, उससे फिर 45 को कटाइएगा। ठीक है, तो जो नीचे संख्या बचने वाली है दोस्तों वो बता देते हैं कि वो संख्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। नीचे 9 बचेगा, तो 9 से यदि आप इसको कटाएंगे तो आएगा राइट आंसर आपका क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों की 6 अपान में 4 इज इक्वल टू 3 अपान में n। ठीक, तो पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। देखिए 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फटाक से जिन बच्चों का आ गया वो फट जाके आंसर लिख दें कि 2 इसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक वर्ग का विकिरण 10, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर का है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 होगा उसका परिमाप। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 में x को शून्यांक क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों इस इक्वल टू में 0 लेके, तो फटाक से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको हम बताते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको जरूर से सॉल्व करिएगा आप सभी लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों की 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ दोस्तों देखिए, 10 रुपए की कोई अंकित मूल्य किया गया है किसी सामान पे, मान लीजिए कि आप कुछ खरीदने का, उस पर लिखा है कि 10 रुपए का ये है और उस पर आपको 10% की छूट दे दी गई। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य यानी आप उससे कितने में खरीदेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए 10 का यदि आप 10% निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 आएगा राइट आंसर, तो 10 में से आप 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 9। ठीक है, तो वो वस्तु पड़ेगी आपको 9 रुपए की, तो राइट आंसर ए मार देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 15, 75,
25 और 5 का एलसीएम क्या होगा? आंख बंद करते से दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोग को आ जाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए 75 एकदम आने वाला है इसका एलसीएम। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि एक गोल की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसका आयात क्या होगा? देखिए कोई गोल त्रिज्या है, ठीक, गोल त्रिज्या है, उसका जो आयात पूछा है कि कितने सेंटीमीटर का उसका आयात होगा। तो कंफ्यूज होने की एकदम बात नहीं है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंडर रूट 0.9 अपान में यानी कि भागा अंडर रूट 0.004 का कितना होगा? राइट आंसर यानी कि डिवाइड देने को आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले आप इक्वल कर लीजिए, उसके बाद आप इसका भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर निकल के आएगा आपका 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 0.0224 इंटू 100 को हल करिएगा तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा? ठीक है, तो जो बच्चे बताया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को, वेरी गुड। ठीक है, इतना ही इसका राइट आंसर आने वाला है, यानी 2.24 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और मैथ के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। ठीक, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर हमारे इतने सारे क्वेश्चन एकदम राइट हो गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों आपको कल फिर 8 बजे आना है एग्जाम की तैयारी पे हमारे साथ लाइव जुड़ने और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपनी जानकारी बढ़ाने। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।